प्रश्न नंबर 7 है भाई आपके सामने, निम्नलिखित का मान बताइए। यहाँ आपके सामने 7 क्यूब माइनस 4 क्यूब लिखा हुआ है, इसका मान आपको बताना था। सरल सा प्रश्न है। 7 का क्यूब, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 और माइनस का माइनस, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। उसके बाद देखो ये आ गया, अब कुछ भी नहीं करना था, इसको घटाना था तो घटा देते हैं। हाँ देखो भाई, 13 में से 4 के पीछे बचे 9, यहाँ बचा 3, 13 और 13 में से 6 जाएंगे पीछे, क्या बचेंगे, कितना उत्तर आ गया भाई 27। ऑप्शन नंबर अ सही है। कौन सा सही है, अ सही है। कौन सा राइट है भाई, ऑप्शन नंबर अ राइट है आपके। अगला देखो, यहाँ आपके सामने बीजीय व्यंजक दे रखा है, क्या दे रखा है, एम स्क्वायर एन कोमा दे रखी है एन स्क्वायर पी तथा पी स्क्वायर एम के गुणनफल का मान होगा। इन तीनों को क्या करना है, गुणा करना। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि क्या है, गुणनफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। कैसे करेंगे, इधर देखो, यहां सबसे पहले तो इसको लिखो, एम स्क्वायर एन गुणा एन स्क्वायर पी गुणा पी स्क्वायर, लिख दिया। ये सभी आपस में क्या है, गुणा है। अब गुणा है तो देखो कैसे करोगे इन सबको गुणा। एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर को आप किससे गुणा करोगे, एन स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा आपके एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है भाई। और पीछे इसके साथ में क्या था, गुणा में एन, और इसके साथ में पी आ जाएगा, हो गया। इसके साथ में पहले एम का गुणा किया, देखो एम स्क्वायर एन था तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एन की घात 3, कितना आ जाएगा, वापस करवाता हूं। यहाँ देखो एम स्क्वायर एन है, इसको पूरे को इसके साथ में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ घात 2 थी तो ये m तो ऐसे ही रहेगा, n की घात 1 और n की घात 2 कितने हो गए, n की घात 3 और पीछे क्या बच गया। अब किसको गुणा करना है, p स्क्वायर m, एक स्टेप पे आ गए। दूसरा देखो, अब यहाँ m स्क्वायर, इनमें क्या है, एक तो p है और एक m है, तो m इसके साथ में गुणा होगा, 2 तो पहले से ही घात थी, एक घात और आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, m की घात 3। अब m हो गया, उसके बाद में देखो p n के साथ में कुछ भी नहीं है तो वापस n को वापस एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ p है तो p की घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो p की घात 2 और इसकी घात 1, क्या हो गया, p की घात। तो कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लगाओ राइट, हो गए भाई। देखो मैं इसको वापस समझाता हूं आपको, इस प्रश्न को क्या क्या इसके साथ में। यहां दे रखा था एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी तथा पी स्क्वायर एम के गुणनफल का मान बताना था, ठीक है। इनको गुणा करना था, क्या करना था, हाँ बिल्कुल सरल है, आपको ज्यादा ऐसा नहीं है इतने आगे, इनको गुणा हम कैसे करेंगे। देखो मैं वापस करता हूं इसको, समझो। कुछ नहीं करना, आपको एम स्क्वायर एन लिखा, उसके बाद में इसको किसके साथ गुणा करेंगे हम, एन स्क्वायर पी, और किसके साथ में गुणा करेंगे,
जिस प्रकार हम संख्याओं का गुणा करते हैं ना, वैसा कि उससे वैसा गुणा इनके साथ में भी होगा। जैसे मैं मान लो ऐसे गुणा दे दूं 4 गुणा 2 गुणा 3 करो, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं। तो जैसे 4 और 2 को गुणा किया था 8 आया, फिर 8 को किसके साथ गुणा करेंगे, उत्तर आ जाता है आराम से। ऐसा कैसा ये भी करना है। सबसे पहले हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा। जो इसका उत्तर आएगा उसको इसके साथ में क्या करना है, गुणा। तो वापस देखो, और ध्यान रखना घाते इधर उधर किसकी होगी, जो सेम चर पद है, सेम चर पद है। अब देखो यहाँ इसमें m है ही नहीं, इसमें m है ही नहीं, तो m की घात वापस वही आएगी। तो ये हो गए m स्क्वायर। यहाँ n की घात है 1, क्या है n की घात 1, और n की घात यहाँ पर क्या है, तो n की घात जरूर बढ़ेगी, n के साथ में क्या आ जाएगा, घात। ध्यान रखना गुणा करते समय घाते जुड़ती हैं, घाते, तो इसके ऊपर कोई घात नहीं, इसका मतलब कितनी घाते हैं यहाँ पर, एक ये और 2 कितने हो गए, तो n की घात कितनी आती, तो गुणा करते समय तो घाते जुड़ती है और भाग करते समय घाते घटती। ठीक है, तो यहाँ आपके आ गया m स्क्वायर और n की घात कितने आ गए 3, और इसके साथ में और क्या बच गया p, ये लिख दो p, बिल्कुल सरल है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ इसके साथ में गुणा, पीछे क्या बच रहा है, p स्क्वायर m। अब किसके साथ छेड़छाड़ होगी, एक तो p के साथ में और एक m के साथ में, बाकी अपन को एज इट इज लिख देना है। तो m की घात 2 पहले से ही है, और ये इनके साथ में गुणा हो गया, तो क्या है यहाँ पर m की घात 1 है, तो घातें जुड़ती है, तो यहाँ हो जाएगा m की घात, n में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि n इधर है ही नहीं, तो यहाँ लिख दो n की घात 3। p यहाँ 2 पहले से ही है और 1 ये है, तो p की घात क्या हो गई, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर पड़ा है। कोई दिक्कत आ गए समझ में आपके। अगला प्रश्न लो। अगला प्रश्न आपके दे रखा है 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर दे रखा, इसका हल बताना। साधारण सा प्रश्न था और बिल्कुल सरल प्रश्न, और ये प्रश्न अपने अब बीजीय व्यंजक के अंदर एक फॉर्मूला है उसके द्वारा ये खुल जाता है, और फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ कि a माइनस बी का यदि होल स्क्वायर आ जाए तो क्या खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसके साथ खुलेगा। तो सबसे पहले मेरे को इस प्रश्न में a बराबर बताओ कितना है, 4p, और b बराबर क्या आ जाएगा आपके 3q। अब कुछ नहीं करना, a बराबर 4p, b बराबर 3q, ये दे रखा है। जहां जहां आपको a दिखता है वहां पर रख दो 4p, और जहां जहां आपको b दिखता है वहां लिख दो 3q, और कुछ भी नहीं करना, जमा दो इसमें। तो ये क्या आ जाएगा आपके 4a कितना, नहीं 4p का तो आ जाएगा होल स्क्वायर था, माइनस का क्या लगा दो 2 की जगह तो 2 लिख दो, और a की जगह 4p, और b की जगह 3q, और प्लस 3q का होल। किसके समझ में नहीं है, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया। ये जो दे रखा है ना, इसकी जगह पे ये इसका विस्तारित रूप है, ये इसका विस्तारित रूप है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है, और कुछ नहीं किया। अब मैं इसको हल करता हूँ, 4p का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 16p का। कोई दिक्कत, माइनस का 2 4 3, 2 को 4 से गुणा करो, 8 को 3 से गुणा करो, तो ये तो हो गया 24। फिर क्या है, इसके पीछे क्या बचा, p और यहाँ लिख दो p और पीछे प्लस का। अब यह 3q का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का 9, और q का क्या हो जाएगा स्क्वायर। किसके समझ में नहीं आया ये इसका, और उस मैंने यहाँ 4 ऑप्शन आपके नहीं लिखे क्योंकि उनमें से एक ऑप्शन ये था। ठीक है, सरल सा प्रश्न था और अपन को फॉर्मूले के द्वारा इनको क्या करना था, खोलना था। एक बार मैं वापस बता देता हूँ,
ये प्रश्न था, इसका हल बताना था। और हल के लिए आपको बीजीय व्यंजक में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो हम उसको ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले देखा कि a बराबर क्या है 4p और b बराबर क्या आ गया 3q। उसके बाद में इस फॉर्मूले में ये सभी चीजें मैंने जमाई। हल करने का तरीका, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर अंदर वाली दोनों चीजों के ऊपर था, तो 4 का भी स्क्वायर कर दिया और p का भी स्क्वायर कर दिया। माइनस की जगह माइनस, 2 को 4 को 3 को, इनको गुणा करने का तरीका एक साथ में गुणा होंगे तो जो आपके अचर पद है एक साथ में गुणा हो जाएंगे और चर वाले एक साथ में हो जाएंगे। तो 2 4 3 का गुणा तो आपके कर दिया 24 और पीछे p और q को गुणा करके लिख दिया pq। ठीक, उसके बाद में यहाँ प्लस का प्लस और 3q था, ये भी होल स्क्वायर था, तो अंदर वाले दोनों के से क्या होगा ये गुणा, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, q का क्या हो गया q स्क्वायर। समझ में आ गया? इस प्रकार के सरल से प्रश्न है, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।